बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नाज़रीन, दो अहम तरीन स्टोरीज पर बात करेंगे जो अब तक की सबसे टॉप ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई हैं। एक रजब भट्ट के हवाले से कि उनकी जान को खतरा इस वक्त बढ़ता चला जा रहा है, जो उन पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा तौहीन रसालत का आर्टिकल 295 वाला जो मामला है वो अब नाजुक तरीन मोड़ इख्तियार कर चुका है। एक बहुत अहम खबर आ रही है उनके हवाले से, और फिर जो उनकी वालदा हैं वो रो रो कर हलकान हो गई हैं। ये क्या मामला बना है, चौक में कत्ल करने की धमकी किसने लगा दी है, ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखनी है कि इस वक्त ये जो केस है वो एक बड़े ही खतरनाक तरीन दुराहे पर आकर खड़ा हो चुका है। दूसरी जानिब अहमद नूरानी सहाफी, जिनके दो भाइयों को गिरफ्तार किया हुआ है, जो इस वक्त डिटेंशन में है स्टेट की। जनाब अहमद नूरानी की जो स्टोरी है वो झूठी निकली है, वो फेक निकली है, और जिस इदारे पर या और जिस वेबसाइट के ऊपर यह स्टोरी लगाई गई थी, आज उस वेबसाइट की जानिब से एक वाज़ेह तौर पर जो है वो अपना उन्होंने बता दिया है कि ये स्टोरी किस तरह से सामने आई। आर्मी चीफ के खिलाफ जो स्टोरी सामने आई है वो अब फेक निकली है। ये मामला क्या है, ड्रॉप सिन कैसे हुआ, सारी कहानी जो है वो बयान कर डाली है फैक्ट फोकस की वेबसाइट ने जिस पर ये स्टोरी शाया हुई है। वो डिटेल्स भी मैंने आपके सामने रखनी है। वो खुद से मैं स्टोरी आपको नहीं बताऊंगा, बल्कि हमने जो है वो उस वेबसाइट की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो स्टेटमेंट पढ़कर सुनानी है। आपके सामने स्क्रीन पर चीजें चलवा दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले रजब भट्ट के हवाले से बात कर लेते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो इस वक्त पीका एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ है। दायरा पीका लॉ आ चुका है, तो अब सोशल मीडिया में आप जो कुछ करेंगे और अगर आप कानून तोड़ते हैं तो कानून के खिलाफ आपको उस केस का सामना भी करना पड़ेगा। 295A और 295C, और इनके तहत भी उसके ऊपर मुकदमा दर्ज था। और रजब भट्ट ने पहले जो है वो किसी और मजहब के खिलाफ, ईसाई मजहब के खिलाफ जो है वो तौहीन की, फिर तौहीन रसालत की, उन पर इल्जाम लगाया गया। लेकिन रजब भट्ट की एक वीडियो सामने आ गई। सऊदी अरब में वो गए, मक्का मुकर्रमा में खड़े होकर उन्होंने जो है वो एक वीडियो बताई जिसमें कहा कि मैंने अनइंटेंशनली ये सारा कुछ किया। खुदा की कसम उसने बताया कि ये मेरे से अनइंटेंशनली हो गया, तो खुदारा आप मुझे माफ कर दें। तो उन्होंने अपने मुसलमान होने का सबूत भी दिया, कुरान पर हाथ रखकर उसने माफी भी मांगी। तो अब ये चीजें जो है इसमें मजहबी जमातें जो है वो अब इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। TLP इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। वो जो छूटा हुआ बदमाश है फर्रुख खोखर, जिसके वालिद साहब ने सारी जिंदगी बदमाशी की, अपने डेरे पर जो उसने जुल्म सितम ढाए लोगों के ऊपर, वो सारा कुछ आपके सामने है। आज फर्रुख खोखर जो है वो भी दीन का ठेकेदार बन गया। उसने भी धमकियां लगाना शुरू कर दी रजब भट्ट को कि वो जनाब वो रजब भट्ट को नहीं छोड़ेगा, ये वीडियो आप नहीं देख लें, फलाना कर लें, यानी कि अपनी चंद व्यूज की खातिर। और अगर रजब भट्ट आपके मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हो गया है, अगर वो आपके मुकाबले में पैसे कमा रहा है, तो आप उसकी जान का जो है वो दुश्मन क्यों बन गए हैं? और अगर उसको बेचारे को कुछ होता है, देखिए मैं फैमिली व्लॉगिंग के हवाले से हमेशा तनकीद करता हूं कि एक वायरस है ये जो हमारे नौजवानों के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह किया जा रहा है, हमारे घर के बच्चे बच्चियों को तबाह करने के लिए फैमिली व्लॉगिंग जो है वो शुरू हुई है। मैं इस कंटेंट से 1% भी इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन जब बात आ जाएगी या आप फजूल किस्म के मजहब कार्ड खेलने के तौर पर आते हैं और फलाने के ऊपर मजहब कार्ड लगा दो, फलाना तरक्की कर रहा है उसको ऊपर मजहब कार्ड लगाकर आप उसको कत्ल करवा दो, जब ये फर्रुख खोखर जैसे बदबूदार किरदार मार्केट के अंदर आएंगे तो हम उसको जवाब जरूर देंगे। रजब भट्ट के साथ ना मेरा ताल्लुक है, ना मैं आज तक उससे मिला हूं, ना मैं उसको जानता हूं। और ये जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो मैंने देखा कि रजब भट्ट नामी कोई यूट्यूबर है, चले मैंने इसके ऊपर बात करना शुरू की। अब कोई भी इसके ऊपर होगा, कोई छोटा यूट्यूबर होगा, कोई बड़ा यूट्यूबर होगा, हम उसके ऊपर बात करते रहेंगे। तो जनाब रजब भट्ट को एक तो जान से मारने की धमकियां फर्रुख खोखर सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे, लेकिन पीका लॉ उसके ऊपर नहीं लग रहा, क्योंकि वो बड़े बाप का बेटा था। उसके बाद का जो है वो जदारी खानदान के साथ रसूख है, उसके बाद का मिनिस्टर लेवल यानी कि वो जो मुस्तफा नवाज खोखर है उनके साथ ताल्लुकात ज्यादा हैं। तो ये सारे एक जो मामला बना हुआ है कि रजब भट्ट को सलमान तासीर टाइप कत्ल करने की साजिश हो रही। किस तरह से, जैसे सलमान तासीर के उसके गार्ड ने तौहीन रसालत के नाम पर कत्ल कर दिया था, 27 गोलियां मारी थी, वैसे ही रजब भट्ट के खिलाफ ये सारा मामला और सारा प्लॉट जो है वो तैयार करने की कोशिश हो रही है। तो रजब भट्ट की जो वालदा है वो रो रो कर हलकान हो गई हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने कुछ ऐसा नहीं किया, ये उसके खिलाफ जो है वो सारा प्रोपागेंडा हो रहा है। तो अब इस मामले पर उसने माफी मांग ली है। तो आप कौन होते हैं उस बेचारे की जान को खतरे के अंदर डालने वाले? और उलमा इकराम ने इस हवाले से कोई फतवा जारी नहीं किया कि रजब भट्ट ने कोई तौहीन रसालत की है या किसी और मजहब की जो है वो शान के अंदर गुस्ताखी की है। तो लिहाजा अब जो है वो जो धमकियां दी जा रही हैं, काशिफ जमीर नामी कोई छुटा हुआ यूट्यूबर है, गलीज तरीन किरदार है ये भी, तो ये भी कह रहा है कि मैं चौक में नंगा करके रजब भट्ट को मारूंगा। यानी कि तुम लोग दीन के ठेकेदार हो,
अब आप काशिफ जमीर की शक्ल देखें ना, शक्ल देखें आप उसकी, खुदा ना खास्ता मैं उसकी शक्ल पर बात नहीं कर रहा, आप उसके काम देखें ना। वो शख्स सारा दिन लड़कियों के साथ घूमता, आवारा गर्दियां करता है। आपको उस वक्त नबी की दीन याद नहीं आता, आपको उस वक्त मजहब याद नहीं आता। आप लोगों के लिए जो है वो जज बन जाते हैं, अपने आप वकील बने होते हैं, यानी कि ये आपका माशरा है, ये आपकी अखलाकियात है। आप सारा दिन हराम काम करते हो और किसी के पीछे पड़ जाओगे चंद व्यूज हो, चंद टकों की खातिर कि फलाना तरक्की कर रहा है, उसकी टांगे खींचो। यानी कि ये आप करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ? आप फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर तनकीद करें कि एक नासूर वायरस है, हमारी फैमिली को तबाह कर रहा है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। हम रजा भट्ट का बाइकआउट करेंगे, उसके कंटेंट के ऊपर बाइकआउट करेंगे। मैं उसकी जान का बाइकआउट नहीं करूंगा कि जब उसकी जान को खतरा है हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हम ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकते। बीइंग अ जर्नलिस्ट हम इसके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। अहमद नूरानी साहब, इन्होंने जनाब एक स्टोरी शेयर की आर्मी चीफ के हवाले से और उनकी फैमिली के हवाले से, और उस स्टोरी की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल मचाई रखी कि जनाब उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, उनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट है। तो मैंने उस वक्त भी ये बात की कि प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो है वो कभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी की फैमिली के ऊपर अटैक नहीं करता। अहमद नूरानी साहब से शायद गलती हुई या उसने अनजाने जाने में जो काम किया वो गलत काम था कि आपने किसी की फैमिली को अटैक किया है। अगर आपकी कोई फैमिली पर अटैक कर रहा है, बदले में आप भी किसी की मां बहन पर अटैक कर रहे हैं, तो वो जायज काम नहीं है। तो बेसिकली आपको प्रोफेशनल जर्नलिज्म का जो है वो कोशिश करनी चाहिए थी कि आप उसका मुजाहरा करें, लेकिन अहमद नूरानी साहब जो है उसका मुजाहरा नहीं कर पाए। तो मैं उस वक्त भी ये बात कर रहा था कि शायद ये जो स्टोरी है इसमें कुछ झोल नजर आ रहे हैं। अब वो झोल सामने आ गए हैं। अहमद नूरानी जो है वो झूठा निकले, आर्मी चीफ जो है उनको इस हवाले से उनकी जो खिलाफ जो स्टोरी की गई वो फेक निकली है, वो सुरखरू ठहरे हैं। ये ड्रॉप सिन कैसे हुआ? देखिए ये जो स्टोरी है वो फैक्ट फोकस नामी वेबसाइट के ऊपर शाया की गई कि ये चीजें हैं, ये इस तरह से जनाब ये इनके रिश्तेदार हैं, इस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली को जो है वो नवाजना शुरू किया। तो अब इस हवाले से जनाब उस्मान मंजूर नामी जो एडिटर हैं फैक्ट फोकस वेबसाइट के, तो उन्होंने ये कहा है कि व्हेन स्टोरी वाज पब्लिश्ड, ये फैक्ट फोकस पर खुद उस्मान मंजूर ने फैक्ट फोकस के ऊपर भी ट्वीट किया है और अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर भी ट्वीट किया है। एक ही ट्वीट की है। उन्होंने कहा कि आई उस्मान मंजूर वाज एडिटर फैक्ट फोकस व्हेन स्टोरी वाज पब्लिश्ड। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त फैक्ट फोकस का एडिटर था जब ये स्टोरी जो है पब्लिश की गई थी, अब वो उसके एडिटर नहीं है। हियर बाय स्टेट्स दैट स्टोरी पब्लिश्ड ऑन फैक्ट फोकस विद सब्जेक्ट ऑफ आर्मी चीफ और अ किंग जीएचक्यू टाइटन्स ग्रिप ऑन सिविलियन इंस्टीट्यूशन अंडर जनरल आसिम मुनीर इज बेस्ड ऑन फॉल्स एक्यूजेशन। वो कहते हैं कि जो ये सारा कुछ हुआ है आर्मी चीफ के खिलाफ, ये महज एक प्रोपेगेंडा था और महज एक एजेंडे के तहत सारा कुछ किया गया और उन पर झूठे इल्जाम लगाए गए। स्टोरी इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कि स्टोरी जो है वो मनगढ़ंत है और ये जो हकीकत है उसके बरअक्स है। एंड इज डिलिबरेट प्लॉट टू पेडल अ नैरेटिव फॉर मिलिशियस कैंपेन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अपने मफाद को पूरा करने के लिए एक मिलिशियस कैंपेन जो है वो एक इदारे के खिलाफ इस्तेमाल की गई है। फैक्ट फोकस के एडिटर ये बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आई डिनाउंस रिसेंट वेरिफिकेशन कैंपेन अगेंस्ट आर्मी चीफ एंड फैमिली बाय फैक्ट फोकस। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो कैंपेन हुई है, ये जो हमने सारा कुछ किया है, मैं इससे ऐलान ताल्लुकी करता हूं। उस्मान मंजूर ने अपना ट्विटर अकाउंट भी इसके अंदर मेंशन किया और उस्मान मंजूर ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से भी इसको ट्वीट किया है। तो आर्मी चीफ के खिलाफ और उनके खानदान के खिलाफ जो अहमद नूरानी की स्टोरी है उसकी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि उसके प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। फैक्ट फोकस का अपना प्लेटफॉर्म जो अहमद नूरानी की जो है वो खबर शाया करने वाला था वो भी उसके साथ जो है वो खड़ा नहीं हो पाया और उन्होंने बता दिया है कि अहमद नूरानी की जो स्टोरी है ये 2 नंबर है, ये फेक है और ये मनगढ़ंत है, ये झूठी है और ये हकाइक के बरअक्स है। लेकिन अब ये उनकी एक स्टोरी जो है वो फेक निकली है, वो झूठी निकली है। बताया जा रहा है कि ये मैसेज कैंपेन है, उनके एडिटर ने बता दिया है, तो लिहाजा इसका भी अब ड्रॉप सीन हो चुका है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस अपने नाज़मीन हलक़ नया लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।